हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज बात करने वाले बच्चों रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, यदि आप 12th क्लास में हैं और एमपी बोर्ड से हैं, यदि 12th क्लास का हिंदी का नोट्स चाहिए आपको, तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9685299149। हाँ बच्चों, एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, मात्र 100 रुपये चार्ज है। एमपी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, साथ में ग्रामर पोर्शन भी रहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रामर पोर्शन में दो दो नंबर के अंतर बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे आत्मकथा जीवनी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, ऐसे बहुत सारे अंतर है जो कि मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बच्चों, रेखा चित्र है क्या या संस्मरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। जैसे मान लीजिए कोई एक विशेष व्यक्ति है और उस विशेष व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ लिखा जाए, है ना, उसका पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार किया जाए तो रेखा चित्र कहलाता है। लेकिन कहीं पे कोई घटना घटित हो जाए, जैसे मान लीजिए भूस्खलन हो गया, भूस्खलन में कुछ लोग दब करके मर गए, उसके घटना का वर्णन किया जाए, फिर उसमें से किस प्रकार से प्रभाव हुआ, तो उसका वर्णन बच्चों संस्मरण कहलाता है। ठीक है, मतलब उसका वर्णनात्मक विवरण होगा, पूरा का पूरा कहानी, कितने लोग वहां पे थे, कौन कौन उस हादसे से शिकार हुए, है ना, जो भी घटना घटित होता है उससे प्रभावित सभी लोगों के बारे में लिखा जाएगा तो वो संस्मरण कहलाएगा। इसका मतलब ये चीज तो आपने सीख लिया कि रेखा चित्र सिंपल एक छोटा सा आकार में लिखा जाता है, लेकिन वहीं पे जब हम संस्मरण की बात करते हैं तो बच्चों ये किसी विशेष घटना पर वर्णनात्मक रूप से लिखा जाता है, इसलिए इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। तो रेखा चित्र किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित होता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति के ही नाम पर हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक आपके ही नाम पर कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है, तो भाई जब लिख रहा होता है तो आपके ही संबंध में जो घटना घटित हुआ होगा वही चीज लिखेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के बाद की आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, पढ़ाई करने के बाद आपका उच्च स्तर का पढ़ाई क्या हुआ भैया, आपका कैरियर कैसा रहा, आपने कौन सा कोर्स किया, आगे चलकर समाज के क्षेत्र में आपने क्या किया, या कि किस एरिया में आपने कार्य किया, तो ये सारी चीजें देखी जाती है बच्चों, तो वो रेखा चित्र कहलाता है। लेकिन कहीं पे कोई एक विशेष घटना घटित हो गया, भूकंप हो गया, है ना, या कि कहीं पे मान लीजिए एक बड़े कंपनी में दुर्घटना घटित हो गया, तो फिर उससे संबंधित जितने व्यक्ति हैं वो पूरे कहानी के अंतर्गत आएंगे, पूरे पात्र बनेंगे, तो वो संस्मरण कहलाता है। तो दूसरी कहानी तो ये भी हो गई, सॉरी दूसरी अंतर इसकी ये भी हो गई बच्चों कि जो संस्मरण है एक वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक, देखो इन चीजों को आपके माइंड में बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में इसको सेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, रेखा चित्र जो है एक छोटा सा आकार में है तो एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखेंगे, लेकिन संस्मरण जो है एक विशेष घटना पर आधारित है तो किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित नहीं रहेगा। अब जब एक व्यक्ति पर है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन चरित्र का जो है चित्रात्मक वर्णन होगा, इसलिए शैली जो होता है वो चित्रात्मक है, रेखा चित्र से चित्रात्मक। लेकिन संस्मरण की संस्मरण जो लिखा जाता है बच्चों, एक किसी विशेष घटना पर आधारित है, इसलिए पूरा का पूरा वर्णनात्मक और विवरण पूर्ण होगा, इसलिए इसकी शैली वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र की आत्मीयता पूर्व विश्लेषण होता है, मतलब किसी व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में वर्णन होता है। संस्मरण में विषय का आत्मीयता, मतलब किस विषय पर, मतलब कौन सी घटना पर यह लिखी जा रही है, उसके विषय की आत्मीयता और पूर्ण वर्णन किया जाता है, मतलब उस विषय पर वर्णन किया जाता है बच्चों। ठीक है, और चौथा है रेखा चित्र में लेखक जो है तटस्थ रूप अपनाता है, मतलब गलत सलत कुछ नहीं लिखेगा, जो उसके जीवन की वास्तविकता में जो घटित घटनाएं होंगी वही चीज लिखेगा बच्चों। लेकिन संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है, मतलब घटना से जो और भी छोटे मोटे जो संबंध है बच्चों, उन चीजों का भी वर्णन हो जाता है। अब एग्जाम में कितने अंतर आएंगे, मात्र 2 अंतर आएंगे बच्चों। 2 नंबर से 3 नंबर का भी पूछा ही नहीं जाता है, तो 2 अंतर आपसे बनना चाहिए। और यदि 2 नंबर का है तो जरूरी नहीं कि 2 ही अंतर लिखो, 3 अंतर लिख दोगे और अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी यदि एमपी बोर्ड से और 12th क्लास में तो नोट्स जरूर ले लेना बच्चों, प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। बाकी आपको नंबर मैंने दे ही दिया है, व्हाट्सअप नंबर, और मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है भाई, एक छोटे से पार्टी में आप खर्च कर देते हो। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो अभी व्हाट्सअप में कंटेक्ट कर लें, ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।